नेक्स्ट है, हमने सारे टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरुका वल्गैरिस, देन फिलीफॉर्मिस, वेरुका फिलीफॉर्मिस, देन वेरुका प्लेना, देन जेनाइटल वर्ड्स, और एक कौन सा वर्ड्स पढ़ा था, प्लांटर वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 टाइप्स के वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स को जो है हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला है स्किन टैग। तो स्किन टैग और वर्ड्स, वेरुका का अपीयरेंस जो है यूजुअली देखने में जो है सेम लगते हैं, तो आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्किन टैग होता क्या है। स्किन टैग भी जो है बहुत कॉमन होते हैं, पर्सन्स में देखने को मिलते हैं, और ये भी जो है बिनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ है। ठीक है, नॉन कैंसर ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है कि इसके कोर में यानी कि सेंट्रल पोर्शन में जो है फाइबर्स और डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कवर्ड रहती है एपिडर्मिस के थ्रू। तो इसका अपीयरेंस जो है वो किस तरह का होता है, स्मॉल सॉफ्ट बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि स्किन से जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हैंग कर रही है। तो बैलून का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है। तो सेम स्किन टैग में यही अपीयरेंस होगा, बैलून लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनका बेस जो होता है वो आपका नैरो होता है और टॉप वाला पोर्शन जो होता है वो आपका ब्रॉड होता है। तो स्किन टैग यूजुअली हार्मलेस होते हैं, लेकिन ये जो है इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इक्वली प्रोन होते हैं स्किन टैग्स के डेवलपमेंट के लिए, और ये देखा गया है कि जो ओबीस पर्सन्स होते हैं उनमें स्किन टैग्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑल्दो सम स्किन टैग्स में फॉल ऑफ स्पॉन्टेनियसली, मोस्ट परसिस्ट वंस फॉर्म्ड। ये जो है खुद से जो है फॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ये जो है एक बार बनते हैं तो ये कई देर तक जो है परसिस्ट कर सकते हैं। स्किन टैग्स टेंड टू अकर ऑन द आईलिड्स, नेक, आर्मपिट्स, ग्रोइन फोल्ड्स एंड अंडर ब्रेस्ट। तो इसकी जो है मोस्ट कॉमन साइट्स क्या क्या हैं, आईलिड्स हैं, नेक, आर्मपिट्स, फोल्ड्स, इनग्वाइनल फोल्ड्स जो होते हैं वहाँ पर, या फिर अंडर द ब्रेस्ट। तो ये जो है पर्सन्स में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइंस क्या है वो मैंने बताया। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपको जो इसमें स्किन टैग होंगे वो आपको ग्रुप में क्लस्टर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो एक पर्सन में 1 से लेके 100 तक जो है स्किन टैग्स विजिबल हो सकते हैं। और स्किन टैग की यूजुअली टेंडेंसी होती है कि ये साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होते हैं, या फिर इनका फिजिकल प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और यूजुअली ये जो है किसी तरह की कोई कंप्लेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन समटाइम्स इट मे कॉज इरिटेशन, जैसे शेविंग करने से या फिर क्लोथ्स के जो है बार बार शेफिंग होने से, रबिंग होने से जो है इरिटेशन कॉज हो सकते हैं, और ये जो है नॉन कंटेजियस होते हैं। इनके सिनोनिम क्या क्या है, स्किन टैग का जो है सिनोनिम अगर देखें तो एक्रोकॉर्डन भी इसको बोलते हैं, कुटेनिस पैपिलोमा भी कहा जाता है, कुटेनिस टैग भी बोला जाता है, फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप फाइब्रोमा, मोलस्कम फाइब्रोमा, पेंडुलम सॉफ्ट फाइब्रोमा। तो ये इसके सारे सिनोनिम हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में जो है इसके डायरेक्ट स्किन टैग ना पूछ करके इसके सिनोनिम में से भी कोई एक वर्ड उठा करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसके सिनोनिम भी पता होना चाहिए। गॉट इट। तो अब हम स्किन टैग और वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस टेबल में हम देख रहे हैं कि स्किन टैग और वर्ड्स को जो है कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो फर्स्ट है वो है आपका स्किन टैग, सेकंड जो है आपका वो वर्ड्स है। तो ये देखा गया है कि स्किन टैग का एग्जैक्ट कॉज क्या है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका एसोसिएशन देखा गया है कि ये एज से रिलेटेड होता है, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और डायबिटीज़, इनसे इसका रिलेशन होता है। और वर्ड्स को देखते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से इसका जो है ये वर्ड्स डेवलप होते हैं।
और स्किन टैग का अपीयरेंस बताया था कि बैलून लाइक अपीयरेंस होता है, सॉफ्ट होगा इसका, स्मूथ सरफेस होता है। और यूजुअली जो वर्ड्स होते हैं उनका रफ़ सरफेस होता है, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है, रेज्ड बम्स होते हैं या फिर फिलिफॉर्मिस होगा। प्लाना बताया था कि प्लाना अगर होंगे तो वो यूजुअली प्लाना से ज़्यादा कॉमन जो है वेरुका वल्गैरिस होता है। तो यहाँ पर जो यूजुअली डिस्क्राइब किया गया है वो वेरुका वल्गैरिस के बारे में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो फ्लैश कलर्ड होता है, किसका, स्किन टैग का। ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है, स्किन कलर्ड का भी हो सकता है और हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है। और जो वर्ड्स होते हैं वो वाइट, यूजुअली वाइट, पिंकिश या स्किन कलर्ड का या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है। और पेन का मैंने बताया था कि स्किन टैग यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन ये जो है अगर इसमें फ्रिक्शन रबिंग होती है तो इसकी वजह से ये इरिटेशन कॉज करता है। वर्ड्स भी जो है यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन ये जो है ईचिंग कॉज करता है। कंटेजियस देखा जाए तो स्किन टैग जो है कंटेजियस नहीं है, नॉन कंटेजियस है। और वॉट्स जो हैं वो कंटेजियस होते हैं क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। और कैंसरस दोनों के दोनों जो है नॉन कैंसरस हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बैलून लाइक अपीयरेंस है, तो ये क्या है, सॉफ्ट फाइब्रोमा और स्किन टैग। ठीक है, बैलून लाइक अपीयरेंस में क्या बताया था कि जो अपर सरफेस है वो आपका ब्रॉड होगा और लोअर सरफेस होगा यानी कि बेस वाला जो पोर्शन होगा वो आपका नैरो होगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। ये देखिए स्किन टैग्स हैं, तो स्किन टैग्स और वर्ड्स को अगर ध्यान से देखना है तो इसके लिए आपको जो है लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेंस की हेल्प से आपको क्लियर होगा कि कौन से जो है स्किन टैग हैं और कौन से वर्ड्स हैं, क्योंकि स्किन टैग में यूजुअली बैलून लाइक अपीयरेंस है, तो इसको क्या होगा, बेस जो होगा वो आपका नैरो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांटर वर्ड्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो कॉन्स जो है वो सभी ने देखा है कि किस तरह का होता है, कोनिकल इन अपीयरेंस होता है। जब कॉन्स बाहर निकलता है तो ये बिल्कुल कोन की तरह इसका अपीयरेंस होता है। ठीक है, कॉन्स आर अ बिल्डअप ऑफ हार्ड थिकन्ड स्किन, वेरियस प्लांटर वर्ड्स अपीयर एज स्मॉल पेल कलर्ड हार्ड ग्रोथ्स। तो प्लांटर वर्ड्स जो होते हैं यूजुअली स्मॉल इन अपीयरेंस होते हैं, पेल कलर्ड के होते हैं। और कॉन्स होते हैं वो हार्ड स्किन जो होती है वहाँ की बिल्कुल थिक हो जाती है। ठीक है, प्लांटर वर्ड्स की जो टेंडेंसी होती है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में होगा। और कॉन्स होते हैं वो यूजुअली 1 2 3 इन नंबर्स होते हैं और प्लांटर वर्ड्स यूजुअली क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। कॉन्स होते हैं वो कैलस लाइक इसका अपीयरेंस होता है और एक बार में यूजुअली एक ही होता है। प्लांटर वर्ड्स क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो इसलिए ये जो है आपको क्लस्टर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले जो है वर्ड्स के बारे में, प्लांटर वर्ड्स के बारे में बताया है, सेकंड वाले में जो है आपका किसके बारे में बताया है, कॉन्स के बारे में। तो जो वर्ड्स हैं वो यूजुअली आपके हील, बॉल, अंडर साइड ऑफ ग्रेट टॉय में देखने को मिल सकते हैं। ये क्लस्टर्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो है क्योंकि वर्ड्स में बताया था कि क्लॉटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो इसकी वजह से इसमें जो है टिनी स्मॉल ब्लैकिश डॉटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। और इसका जो सरफेस होता है वो ड्राई क्रस्टी सरफेस होता है। और आपका जो है कॉन्स यूजुअली टॉप ऑफ द टोइज में देखने को मिलता है, बॉल और हील्स में जो है लेस कॉमनली देखने को मिलता है। और इसमें जो है कोई ब्लैक डॉट्स नहीं मिलते हैं। स्किन जो होती है क्लियर होती है लेकिन थिक होती है और कैलस्ड होती है। और यूजुअली देखा जाता है कि ये सिंगल होते हैं या फिर हार्डली 2 to 3 इन नंबर्स होते हैं, जैसे कि जस्ट अपोजिट ऑफ प्लांटर वर्ड्स में जो है आपको क्लस्टर के फॉर्म में जो है मैनी इन नंबर्स दिखाई देंगे और कॉन्स होंगे वो हार्डली 2 और 3 इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लिया प्लांटर वर्ड्स और कॉन्स का लोकेशन, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इन दोनों स्लाइड में इन्हीं का जिक्र हुआ है तो इसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ये कैलस है, ठीक है, कैलस सभी को पता है। ये प्लांटर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो प्लांटर वर्ड्स में जो आपको टेनी स्मॉल ब्लड क्लॉटेड
वेसल्स की वजह से जो है टेनी स्मॉल ब्लैकिश अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ये कॉर्न है, ये कैलस है, ठीक है, ये कॉर्न, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि प्लांटर वर्ड्स मेलानोसाइटिक नेवाई और मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो सबसे पहला जो है आपका मेलानोसाइटिक, सबसे पहला जो है मेलानोसाइटिक नेवाई है, दूसरा जो है वॉर्ड्स है, तीसरा मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। ये है आपका मेलानोसाइटिक नेवाई, ये है आपका वॉर्ड्स और ये है आपका मैलिग्नेंट मेलानोमा। तो फर्स्ट में मेलानोसाइटिक नेवाई जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बर्थ से प्रेजेंट हो, लेकिन ये डेवलप हो सकते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस टाइम में। ये यूजुअली असिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि खुद में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेवाई होते हैं जो बाद में डेवलप होते हैं, तो वो सारे आपके जो है मेलानोसाइटिक नेवाई होते हैं, ठीक है। सेकंड है वॉर्ड्स। वॉर्ड्स जो होते हैं यूजुअली मिडिल एजड ग्रुप में देखने को मिलते हैं और ये यूजुअली मल्टीपल होते हैं, असिम्प्टोमेटिक होते हैं। कॉमन साइट्स जो है दोनों का वेरिएबल है, यानी मेलानोसाइटिक नेवाई का और वॉर्ड्स का। मैलिग्नेंट मेलानोमा में हम देखते हैं कि इनकी टेंडेंसी होती है एडल्ट और मिडिल एज ग्रुप में। इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीजन्स मिलता है, ठीक है। ये जो है सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, मतलब इचिंग भी हो सकती है, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और रिस्क फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कॉमन साइट्स में देखें तो ये जो है वोमेन में लेग्स में जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है मैलिग्नेंट मेलानोमा, और मेल्स में जो है ट्रंक में देखने को मिलता है। अगर हम लेजन्स की बात करें तो जो नेवाई होते हैं, कंजेनाइटल नेवाई तो जो होते हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं और ये पिगमेंटेड भी हो सकते हैं। प्रोट्यूबरेंट मीन्स कि उभार भी हो सकता है और हेयरी भी हो सकता है। जंक्शनल नेवाई जो होते हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल नेवाई जो होते हैं वो यूजुअली डॉम शेप्ड पैप्यूल्स होते हैं या नोडुल्स के फॉर्म में होते हैं। वॉर्ड्स जो है बताया था कि ये पैप्यूल्स के फॉर्म में होते हैं और स्टेक ऑन अपीयरेंस होते हैं और इनकी जो है वेल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं। जो वॉर्ड्स होते हैं उनकी वेल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं। लेकिन मैलिग्नेंट मेलानोमा को अगर हम ABCDE की अकॉर्डिंग अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो A मीन्स असिमेट्रिकल इन शेप जो होगा इनका असिमेट्रिकल होगा। बॉर्डर जो होता है वो इरेगुलर होता है। कलर भी अगर देखा जाए तो वो इरेगुलर होगा। ऐसा नहीं है कि एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कलर होगा, नहीं, कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर लाइट होगा। डायमीटर जो होता है इसका यूजुअली मोर देन 6 mm होता है और इसमें एवोल्यूशन ऑफ लीजन्स की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। तो ये है मैलिग्नेंट मेलानोमा। ये बात हो रही है मेलानोसाइटिक नेवाई। मेलानोसाइटिक नेवाई ज़रूरी नहीं है कि कंजेनाइटली बर्थ से कंजेनाइटली प्रेजेंट हो, या आपका बाद में भी डेवलप हो सकता है। ये सारा मेलानोसाइटिक नेवाई है, ये भी मेलानोसाइटिक नेवाई है। ये है मैलिग्नेंट मेलानोमा जिसका बताया था कि इरेगुलर बॉर्डर होता है, एसिमेट्रिकल इन अपीयरेंस होगा, कलर डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होगा वो इरेगुलर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने 5 टाइप्स के वर्ड्स के बारे में बताया और वर्ड्स को जो है कैसे डिफ्रेंशिएट करना है स्किन टैग से, और प्लांटर वर्ड्स को कौन से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और नॉर्मली वर्ड्स को जो है मेलानोसाइटिक नेवाई और मैलिग्नेंट मेलानोमा से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये आज के टॉपिक में डिस्कस किया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बार बार आप इसे जो है सुनिए और वॉच करिए, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू।